वेलकम माय डियर फ्रेंड्स और कक्षा 12वीं में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राएं। आज इस वीडियो चैनल के माध्यम से हम सब अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं के अध्याय 2 विश्व की जनसंख्या के वितरण के संबंध में, जनसंख्या के घनत्व के संबंध में और जनसंख्या की वृद्धि के संबंध में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का पार्ट 1 विश्व की जनसंख्या का वितरण। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आप सब इस बात से अवगत है कि इस सप्ताह में आपका एक टेस्ट का आयोजन भी किया जाएगा, तो यह अध्याय आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। विश्व की जनसंख्या के वितरण के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि विश्व की 90% जनसंख्या मात्र 10% भूभाग पर निवास कर रही है। और विश्व की जनसंख्या का अध्ययन करते समय हम देखते हैं गोलार्ध में जब इसका अध्ययन करें तो दो गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जब जनसंख्या का वितरण देखते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में 80% जनसंख्या निवास कर रही है और दक्षिणी गोलार्ध में मात्र 10% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या के वितरण के संबंध में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में हम जब जनसंख्या का वितरण देखते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में विश्व की 80% जनसंख्या निवास करती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में केवल 10% जनसंख्या निवास कर रही है। छात्रों, बीच में आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सांख्यिकीय आंकड़े आपको बताए जा रहे हैं, इसमें वीडियो को आपको बीच बीच पर रोक रोक करके अपने नोटबुक में इसको नोट करना है। अपने आगामी टेस्ट पेपर जो होगा उसके लिए आपको संभाल करके रखना है। वितरण के आधार पर हम जनसंख्या के आधार पर यदि हम विश्व के देशों को देखें तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, उसके बाद भारत का दूसरा नंबर है और भारत के बाद तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका और अमेरिका के बाद इंडोनेशिया और इंडोनेशिया के बाद ब्राज़ील का नंबर आता है। क्वेश्चन पेपर में आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व की जनसंख्या के आधार पर कौन कौन से देश आते हैं, उनको क्रम से जमाइए या क्रम से लिखिए, लिखने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक छात्रों, इसके बाद हम देखते हैं कि वर्ष 2018 में प्रश्न पूछा जा सकता है ये कि वर्ष 2018 में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी थी और उसका जो घनत्व है वो क्या था। तो 2018 विश्व की कुल जनसंख्या 762 करोड़ जनसंख्या निवास कर रही थी और इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो 58 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये निवास कर रहे थे। जनसंख्या के वितरण में और भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जनसंख्या महाद्वीपों के आधार महाद्वीपीय जनसंख्या का वितरण बताइए, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। कौन से महाद्वीप में जनसंख्या अधिक निवास करती है, कौन से महाद्वीप में जनसंख्या सबसे कम निवास कर रही है। तो इसके आधार पर यदि आपको संक्षेप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, तो एशिया महाद्वीप में जनसंख्या सबसे ज़्यादा निवास करती है। और यदि ये जनसंख्या पूछी जाए कितनी जनसंख्या है तो ये 453 करोड़ 2018 की जनगणना के अनुसार है ये। और इसका जो जनसंख्या घनत्व था वो 144 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और ये विश्व की 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। जबकि यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे कम जनसंख्या कौन से महाद्वीप में निवास करती है तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसा है जहाँ पर विश्व की केवल 0.5% जनसंख्या निवास करती है। और दूसरे नंबर पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जिसमें 8.5 जनसंख्या निवास करती है। ये विश्व का जनसंख्या का वितरण हमने देखा। विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कितने भूभाग पर रहता है, महाद्वीपीय वितरण जनसंख्या का बताइए। और 21वीं शताब्दी में या 2018 में विश्व की कुल कितनी जनसंख्या थी, इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें बनेंगे। इस प्रकार ये वीडियो का पार्ट 1 जनसंख्या का वितरण हमने पूरा किया। इससे संबंधित और महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। यदि हम जानते हैं कि विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो हमें सबसे छोटा जानना भी जरूरी है। विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है, तो आंसर आपको मिलेगा वेटिकन सिटी। यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा कि विश्व के किस देश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। विश्व के किस देश का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, उत्तर होगा बांग्लादेश। और यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 1240 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न है
विश्व में जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा 11 जुलाई। ठीक है छात्रों, इस प्रकार से आपको अब तैयारी करना है अपने टेस्ट पेपर के लिए। तो चलिए वीडियो का ये पार्ट 1 हम यहीं पर समाप्त करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इसका लाभ उठा सकें। और हम मिलेंगे अपने अगले इसी पार्ट 2 में, इसी अध्याय के पार्ट 2 जनसंख्या का घनत्व और वृद्धि। धन्यवाद।